कुछ लोगों का कहना है कि संत भगवान नहीं होते। शास्त्र के अनुसार संतों को भगवान माना गया है। वेद में भी, पुराणों में भी, शास्त्रों में भी उल्लिखित है कि संत महान होते हैं, संत भगवान के बराबर होते हैं। मानस में तो यहाँ तक लिख दिया काकभुसुंडी ने कि भगवान से बढ़ के भगवान का भक्त होता है। तो जो अनुभव करने वाले जीव हैं, साधक हैं, वही तो बताते हैं ना कि संत भगवान हैं। जब संत अपने पथ से परिपूर्ण हो जाता है, अपने मार्ग में चल करके और अपने को स्वतः ब्रह्म मान करके भक्ति में अनुरक्त होता है, तो स्वयं नारायण का स्वरूप बन जाता है। नारायण कोई बनता नहीं है, ये ईश्वरी गुण है। न सब साधु बनते हैं, न कोई साधक बनता है, न सब सन्यासी बनते हैं, न सब जगत गुरु ही बनते हैं, न सब प्रवचन करने वाले ही होते हैं विद्वान लोग। लेकिन सब में संतों की महिमा उच्च मानी गई है और संत को भगवान इसीलिए माना गया। जो सर्वश्रेष्ठ मान लिया जाए, जैसे पंचायत में तमाम बातें होती रहती हैं, लेकिन जब पंच का जो हेड है, प्रधान सभापति, जब वो कह देता है ये बात ऐसी होनी चाहिए, तो उसे सर्वमान्य किया जाता है। उसी प्रकार से हमें सर्वमान्य संतों के लिए भगवान कहा गया है। जीव भगवान नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर ब्रह्म की शक्ति रहती है। हर जीवों के अंदर परमात्मा का वास है, निराकार रूप में, ऊपर नीचे, तिरछे बाएं, आमने सामने, हर ढंग से एक ज्योति के रूप में विद्यमान रहते हैं, जो आंख बंद करने पर ही दिखाई देते हैं। लेकिन आंख कब तक बंद रहेगी? आंख का बंद होना, या आप आंख को बंद कर लीजिए तो थोड़ा समय लगता है, उसके बाद आंख खोल देते हैं। लेकिन आंख का खुली अवस्था होना, वो 24 घंटे में कम से कम 20 घंटे रहता है। ये साधक की बात है, सबके लिए नहीं है। तो खुली अवस्था में हम आँख को कैसे दर्शन कराएं प्रभु का? इसलिए परमात्मा को दो खंड में बांटा गया, एक निराकार, एक साकार। तो खुली अवस्था में हम ब्रह्म राम के रूप में, कृष्ण के रूप में देखते हैं, और बंद अवस्था में हम अंतःकरण के अंदर नारायण की शक्ति, ज्योत, ऊर्जा को, उस दीप रूपी प्रकाश को हम अनुभव करके देखते हैं, जो हर जीवों के बीच में है। तो हर जीव को ब्रह्म मानना उचित है जब वह जीव साधना करे, साधक बने, और मर्मज्ञ जो संत हैं उनका संग करे, सत्संग करे। उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा वही ज्ञान साधक के लिए पूर्ण माना जाता है। इसीलिए संत को भगवान कहा गया है, क्योंकि संत इच्छा रहित रहता है, उसे किसी से कोई लेने देने की इच्छा नहीं रहती। वह केवल जीव को पार्जन के लिए, प्रसाद के लिए इधर उधर 1 2 3 घर मांग लेता है। मिल गया तो वाह वाह, नहीं मिला तब भी वो संतोष कर लेता है और ये सोच लेता है कि आज ईश्वर की कृपा है जो कि हमें व्रत का मौका मिला, प्रसन्न रहता है। हर जीव नहीं प्रसन्न हो सकता, लेकिन जो इस रास्ते को पकड़ करके प्रसन्न रहता है वही भगवान के स्वरूप, भगवान के बराबर मान्य होता है। तो ये सारी क्रियाएं सन्यासियों की हैं। सन्यास मार्ग बहुत कठिन है। संत सन्यास भले ले ले, लेकिन उस मार्ग पर हर संत नहीं चल पाते हैं। जब मार्ग पूर्ण नहीं होगा तो अधोगति में उसकी क्रियाएं बनी रह जाती हैं। इसलिए जिस मार्ग को पकड़े संत, साधक, जीव, मनुष्य, उस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, संतों का संग करना पड़ता है और सत्संग कथा को श्रवण करना पड़ता है। तब जाकर के इस जीव को कृतार्थ होना पड़ता है, तब परम गति की प्राप्ति होती है। जय श्री नारायण।